पड़ती है, या यूं कह ले कि उन्हें वो जीवन नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार हैं। जो हम सभी को जीवन देते हैं, उनके जीवन को देखने वाला कोई और नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर बच्चे उससे जुड़ जाएंगे इस मुहिम से, तो काफ़ी बदलाव लाया जा सकता है। और ज़रूरत ज़रूर यही होती है कि अगर आज के दौर में शिक्षा अगर पूरी तौर पे किसी बच्चे को मिलता है तो उसका विकास ज़रूर होगा, चाहे वो किसान के परिवार से हो, चाहे किसी एलीट क्लास के परिवार से हो। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है। इस बात को आपने ध्यान रख करके बहुत सारे कार्य किए हैं। शिक्षा में किस तरह का बदलाव देखना चाहता है ऑक्सीजन? बहुत प्यारा प्रश्न है कि किस तरह की शिक्षा हमें चाहिए। हमें इस तरह की शिक्षा चाहिए जो हमें फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली काफ़ी आगे कर सके। रूरल इनिशिएटिव में हम लोगों ने स्टार्ट किया स्पोर्ट्स प्रोग्राम को। हमारा गांव पिपरा जयपाल है, आरा में है, यहाँ से करीब 50-55 किलोमीटर की दूरी पे है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि वहाँ पे हर एक दिन शाम में करीब 100 बच्चे इकट्ठा होते हैं। जर्सी में फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, लड़कियाँ भी, एक बड़ा मैदान हम लोगों ने बनाया और जोड़ा कि भाई स्कूल की हालत उतनी अच्छी नहीं है तो कैसे खेल करके हम डिमांड कर सकें, खेल कूद के साथ कैसे फिज़िकली अपने आप को फिट करें और हम कह सकें कि नहीं, हम आज भी देश के निर्माण में लगे हुए हैं। स्पोर्ट्स वाले इनिशिएटिव को कराई। आपने पूछा किस तरह की शिक्षा हमें चाहिए। हमें इस तरह की शिक्षा चाहिए जो हमें समाज से काटे नहीं, समाज के साथ जोड़ सके। आज की डेट में हमें जो शिक्षा मिल रही है उस शिक्षा से हम ईमानदारी के ऊपर लेख लिखेंगे तो 100 में 90, 95, 99 नंबर आएगा। बट ईमानदारी काम करने की बारी आती है, ईमानदार काम करने की बारी आती है तो शायद हमारा मार्किंग माइनस में शुरू हो जाता है। आप सोचिए कि किस तरह की शिक्षा हम दे रहे हैं कि हम एक्ट नहीं कर पा रहे। इन्वायरमेंट डे पे हम खड़ा होकर बोलते हैं कि इन्वायरमेंट को बचाओ, बट ऑन डेली बेसिस हम क्या क्या काम करते हैं जो इन्वायरमेंट को सेव करता है। हमें ये सोचना होगा और कैसे एजुकेशन लाइफ को जोड़ सके। हम पढ़ लिख करके ओल्ड एज होम की कल्पना तो नहीं कर सकते, लेकिन कैसी पढ़ाई हम कर रहे हैं कि ओल्ड एज होम की कल्पना कर रहे हैं। हम पढ़ लिख करके फ्रस्ट्रेटेड ह्यूमन बीइंग की कल्पना नहीं कर सकते। बट हम किस समाज में जी रहे हैं कि एंटी डिप्रेसेंट की सेल काफ़ी बढ़ती जा रही है, ब्लड प्रेशर की दवा काफ़ी बढ़ती जा रही है। किस समाज में रहते हैं हम? पढ़ लिख करके हम बेवजह हॉर्न नहीं बजा सकते। आप डाक बंगला पे क्यों लोग हॉर्न बजाते हैं बेवजह? तो हमें ऐसा समाज चाहिए पढ़ लिख करके जो कि एक्शन में दिखे, और वो एक्शन ऐसा हो जिसमें कि हम आप सभी लोग काफ़ी इज्जत से रह सकें। ये इम्पॉर्टेंट है। हमें ऐसी पढ़ाई चाहिए। हमें 5 स्टार स्कूल नहीं चाहिए। हमें ऐसे टीचर चाहिए जो कि हमें केयर कर सकें। ये देश काफ़ी प्यारा देश था जब टीचर को काफ़ी रिस्पेक्ट देता था, बेस्ट पॉसिबल रेम्यूनरेशन उनको देता था। लेकिन किस तरह के देश में हम हैं जो कि कहते हैं कि टीचर को क्या 4000, 5000, 6000 की सैलरी दे के काम चला सकते हैं हम लोग? पूरा का पूरा मिसमैच है। हम टीचर को मैक्सिमम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टीचर हमारे बच्चों को काफ़ी कुछ आगे करा दे, काफ़ी कुछ करा दे। ऐसा संभव नहीं है। हमारा एजुकेशन 5 स्टार स्कूल एजुकेशन नहीं हो करके सिंपल एजुकेशन होना चाहिए जिसमें प्रायोरिटी हो डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेस्ट क्वालिटी टीचर्स। हमें प्लेग्राउंड चाहिए। अब 2, 4, 5 रूम के फ्लैट में आप स्कूल शुरू करा देते हो, क्यों? ये ऐसे ऐसे प्रश्न है जिसका कि जवाब हमें ढूंढना होगा। हमें ऐसे स्कूल नहीं चाहिए जिसमें कि एलीट क्लास के बच्चों का एक स्कूल हो जाए, जिनके पास कम पैसा उनके लिए एक स्कूल हो जाए, जिनके पास पैसा नहीं हो उनके लिए पता नहीं कौन सा स्कूल हो जाए, और ऐसे ढेर सारे बच्चे हों जिनके पास स्कूल ही अवेलेबल नहीं हो। हमें नहीं चाहिए ऐसा स्कूल। सरकार के स्कूल और प्राइवेट स्कूल जैसा डिवीज़न नहीं चाहिए हमें। हमारा समाज एक था, समाज के अलग अलग सेगमेंट के बच्चे जाते थे स्कूल में और एक हो जाते थे। हमारा समाज डिवाइडेड हो रहा है इसी एजुकेशन सिस्टम से कि गरीब का बच्चा अलग स्कूल में जा रहा है तो अलग क्लास बन रहा है, थोड़ा और जो अमीर है उसका बच्चा अलग स्कूल में जा रहा है, उसका एक अलग क्लास बन रहा है। हमें नहीं चाहिए ऐसा समाज। हमें एक ऐसा समाज चाहिए जो बन सकता है हमारे अच्छे एजुकेशन सिस्टम के थ्रू। वैल्यू एजुकेशन की आपने बात की कि शिक्षा सिर्फ इतना नहीं कि आप किताबी ज्ञान को हासिल कर ले और आप शिक्षित हो गए हैं। उस शिक्षा को, उस जानकारी को, उस ज्ञान को आपको इस्तेमाल करना होगा समाज में बदलाव लाने के लिए।
आपने बातें की स्कूल्स के भी बारे में कि यहाँ पर सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में ये एक अंतर नहीं होना चाहिए क्योंकि वही समाज में एक अंतर ला रहा है। लेकिन सरकारी तौर पे एक पहल की गई है राइट टू एजुकेशन और उसके तहत रिजर्वेशन की भी बात की जाती है जिसमें कि गरीब परिवार के भी बच्चे जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? एक स्टेप है ये सिर्फ, बट मेरे ख्याल से एक स्टेप से काम नहीं चलेगा। यदि मुझे भूख लगा हुआ है तो मुझे सिर्फ आधी चपाती नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि हमें 3,500 रुपये वाला प्लेट वाला मील मिले, हम नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हमें भूख लगे तो थोड़ी रोटी मिले, एक सब्जी कम से कम मिले, दाल मिले, कंप्लीट मील मिले। ये एजुकेशन कोई सेग्रीगेट करके ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में 25% बच्चों को फ्री में पढ़ा दो या फिर गरीब बच्चों के लिए सरकारी स्कूल बना दो। ऐसा एजुकेशन की कल्पना नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे एजुकेशन की कल्पना करना चाहिए जिसमें बच्चा है तो उसको स्कूल अवेलेबल है। यदि जनवरी के महीने में सारे पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि कैसे एडमिशन कराया जाए, तो वैसा एजुकेशन सिस्टम नहीं चाहिए। एक बच्चा पढ़ लिख करके अपने अपने परिवार का और समाज को आगे बढ़ाएगा। ये समाज की जिम्मेवारी है कि उसको कैसे अच्छे स्कूल मुहैया कराया जा सके। ये समाज की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है कि उस बच्चे को, उसके पास 2 हाथ है, दिमाग है, उसको ट्रेन करके हम अपने देश के लिए काम ला सकते हैं। ये हमारी जिम्मेवारी है। उसकी जिम्मेवारी नहीं है कि वो स्ट्रगल करता फिरे और एडमिशन के लिए पैरवी लगाता फिरे, एडमिशन के लिए रिश्वत देता फिरे। ये उसकी जिम्मेवारी नहीं है, ये सिस्टम की जिम्मेवारी होनी चाहिए। अच्छा बच्चा है तो बच्चे को हम बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन कैसे दें, क्योंकि वो एजुकेशन के थ्रू देश को ही आगे बढ़ाने वाला है, समाज को ही आगे बढ़ाने वाला है। ये इम्पॉर्टेंट है। जी विनोद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी एजुकेशन फील्ड काफ़ी कमर्शियलाइज हो चुका है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा तो जवाब यही है कि एजुकेशन जो है इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे देश के लिए, हमारे लिए, इसको कमर्शियलाइज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। यदि ये कमर्शियलाइज हो जाए तो सारा चीज़ कमर्शियलाइज हो जाएगा, सारे रिलेशन कमर्शियलाइज हो जाएंगे। धीरे धीरे अनफॉर्चुनेटली कमर्शियलाइज हम लोग होते जा रहे हैं, जो कि रोक ना होगा। और ये संभव उसी समय है जब हम कन्विंस हों कि एक बच्चा पढ़ रहा है तो सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रहा है, अपने परिवार के लिए नहीं पढ़ रहा है। एक बच्चे के हाथ में पिस्टल है तो हम सारे परेशान हो जाते हैं, बट एक बच्चे के हाथ में किताब नहीं है तो हम परेशान नहीं होते जी। लेकिन यदि किताब नहीं है तो पिस्टल तो हो ही सकता है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि कैसे हम उसको पढ़ाएं और कैसे अच्छे से पढ़ाएं, ये काफ़ी आवश्यकता है। इसमें सरकार को पहल करनी होगी, समाज को पहल करनी होगी। जी, आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि एक बच्चे के हाथ में अगर पिस्टल होता है तो हम सभी परेशान हो जाते हैं, वहीं एक पुस्तक ना हो तो हम लोग ध्यान नहीं देते। आपने एक ड्रीम स्कूल प्रोजेक्ट के बारे में भी कुछ मेंशन किया है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हम लोगों ने पटना के अलग अलग स्कूल के बच्चों को इनवाइट किया कि आपके सपने का कैसा स्कूल हो। बच्चों ने लिखा, वीडियो तैयार किया, प्रोजेक्ट तैयार किया, और उसमें एक कंसेंसस हम लोगों ने बनाया कि बच्चे क्या डिमांड कर रहे हैं, किस तरह के स्कूल चाहिए उन्हें। इस डिमांड में आपको आश्चर्य होगा कि वो कहते हैं कि हमें 5 स्टार स्कूल नहीं चाहिए, हमें स्कूल की जो पहली क्वालिटी होनी चाहिए, हमें प्यारे टीचर चाहिए, हमें काफ़ी अच्छे प्रिंसिपल चाहिए जो हमको मोटिवेट कर सके। ऐसे टीचर चाहिए जो हमारे रोल मॉडल के रूप में हो सके। यदि आज के डेट में हमारे पास रोल मॉडल वाले टीचर्स नहीं होंगे, रोल मॉडल वाले प्रिंसिपल नहीं होंगे, तो बच्चे रोल मॉडल किसको बनाएंगे फिर? और यदि हम बेस्ट पॉसिबल रेम्यूनरेशन अपने टीचर को, अपने प्रिंसिपल को नहीं देंगे और उससे ज़्यादा उनको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो कैसे लोग इस प्रोफेशन में आएंगे? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। जी, आजकल स्टूडेंट्स को देखा जा रहा है कि वो कोचिंग क्लासेस की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं। कोचिंग क्लासेस एक मशरूम की तरह हर एरिया में 10-10, 12-12 खुलते जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए जी। बच्चा सुबह सुबह उठ करके, खा पी करके, खेल कूद करके स्कूल जाए, स्कूल से वापस घर आए, थोड़ा बहुत खेले, शाम में पढ़ाई करे और फिर अगले दिन स्कूल जाए। ये आइडियल रूटीन होना चाहिए। और हमारे देश में रूटीन था। जब ज़रूरत पड़े तो कभी कभी हम अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, अभी यूएन में पोस्टेड हैं, वो कहते हैं कि वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है कोचिंग का। यदि जो बच्चा कमज़ोर है तो स्कूल में ही रुक करके अपने कंसर्न टीचर से वो पढ़ लेता है। ये कोचिंग वाली बात है ही नहीं।